ग्रीन पार्क कॉलोनी में एक मकान की छत पर बने स्टोर रूम में रखे सामान में लगी आग। फायर ब्रिगेड मौके पर। आपको बता दें, बुधवार सुबह 10:15 बजे थाना सदर बाजार क्षेत्र अंतर्गत ग्रीन पार्क कॉलोनी में राजेश पाहवा के मकान की छत पर बने स्टोर रूम में रखे घरेलू सामान जैसे गत्ते, कपड़े, कूड़ा एवं प्लास्टिक के डिब्बे में अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना मकान मालिक के द्वारा फायर ब्रिगेड टीम एवं स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। जेवी जैन डिग्री कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन, दी गई जानकारी। आपको बता दें, बुधवार शाम 4 बजे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जेवी जैन डिग्री कॉलेज में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जेवी जैन डिग्री कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। इस दौरान उनका कहना था कि भ्रष्टाचारी प्रबंध समिति, निलंबित प्राचार्य वकुल बंसल एवं कुलपति प्रोफेसर विमला वाई से जुड़े कई मामलों को लेकर यह प्रेस वार्ता की गई है, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक अनिश्चितकालीन धरना जेवी जैन डिग्री कॉलेज में निरंतर चल रहा है, जिसमें अपनी मांगे कुछ बिंदु हैं जो अभी आमंत्रण है, जो पिछले 2 वर्षों से निलंबित जो चल रहे वकुल बंसल निलंबित प्राचार्य हैं, उनको बहाल करने के विषय में हमने धरना रखा गया था। इसमें जो कि अभी आज जो हमारा आप सभी के माध्यम के जो इनकी भ्रष्टाचारी है वो आपको अवगत करानी थी। तो जिसमें अभी जो 11 बिंदु पहले इन्होंने जो जांच समिति बैठी थी, जांच समिति ने 11 बिंदु जो जिसमें फर्जी पाए गए थे वित्त के आरोप से और जो फर्जी एडमिशन थे, उनको लेकर इन्होंने अभी जो नई जांच वो फाइनल रिपोर्ट 2 महीने पहले, इसी 2025 में 2 महीने पहले जो अभी सौंपी थी, तो उसमें इन्होंने दोबारा से जो अभी लगभग 2 दिन पहले 21 को इन्होंने दोबारा से एक जांच समिति भेजी गई है, दोबारा से उसमें फेरबदल कर जिसमें कि पहले वाली जो जांच समिति थी, जो बनाई थी, जिसमें इन्होंने दोषी माना था, उसमें बिल्कुल भ्रष्ट करके उसमें फेरबदल वित्त के आरोप उसमें हटा दिए। क्योंकि जो वकुल बंसल प्राचार्य है, जो हमारे मोहित जैन है सचिव, प्रबंध समिति के जो सचिव हैं, उनके खिलाफ वित्त के आरोपों में उल्टा दोषी यही माने जा रहे हैं। उसके आरोप में इन्होंने अब दोबारा से पुनः उसकी जांच की गई। जांच करने के बाद में उसको वित्त के आरोप उससे हटाए दिए गए हैं, जिसमें जब पहले 2 माह 3 माह पहले इन्होंने वो आरोप उसमें सिद्ध करे हैं, वो किस उद्देश्य से अब हटाए गए हैं, या आप दूसरी बात, इन्होंने जांच समिति बना के दोबारा से उसमें जांच करी है, उसमें इनका तो ऑफेंस ही नहीं है ना कि ये उसमें फेरबदल कर सकते हैं। उसको ऑफेंस ही केवल हाईकोर्ट को है। हाईकोर्ट उसमें आदेश करेगा, जब उसमें फेरबदल होगी, पुनः जांच होगी। इन्होंने अपनी तरफ से उसके वित्त के आरोप हटाकर दुबई पुणे वो जांच सौंप दी गई है। एक उसी में अब विद्यार्थी परिषद इसकी कड़ी निंदा करते हुए धरने पर भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है, हमारे कुछ कार्यकर्ता। तो उसमें अब इन्होंने क्या किया है, अब विद्यार्थियों के हित में, तो जब प्रबंध समिति पहले भ्रष्ट, पहले तो प्राचार्य भ्रष्ट थे, अब प्रबंध समिति भी यानी कि कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है उसमें, तो इसमें छात्रों के इसमें ये निर्णय नहीं है। छात्र इसका रोष अंदर है, प्रबंध समिति के खिलाफ बहुत रोष है, और ना कोई विद्यार्थी ना कोई छात्र इसको प्राचार्य गद्दी पर देखना चाहता है। क्योंकि जिस प्राचार्य ने पिछले इस गद्दी का दुरुपयोग किया है, वित्त के गबन के जब आरोप उस पर सिद्ध कर दिए गए हैं, तो भविष्य में अब पिछली बार खुल गया है, अब की बार क्या उसमें क्या वो होगा कि वो आगे प्राचार्य गद्दी में बैठेंगे, क्या उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे क्या? अब जो मोहित जैन है, जिन्होंने अभी अपने आप फेरबदल उसमें की है जांच की रिपोर्ट में, तो उसमें अभी हम सभी विद्यार्थियों का, विद्यार्थी परिषद का एक ही आग्रह है कि ये 420 का जो मुकदमा इन्होंने फेरबदल का किया है, जो कि इनके अपने उसमें था ही नहीं कि उसमें छेड़ खाली कर सकते हैं। आपने केसी और प्रधानाचार्य पर आरोप लगाया है, क्या कुछ आरोप है, क्या कुछ आरोप वजह रही गई? इसमें पिछली बार इन्होंने फर्जी एडमिशन किए गए थे वकुल बंसल ने, और जो वकुल बंसल पूर्व प्राचार्य थे, पहले यहाँ पे निलंबित प्राचार्य हैं, उसमें इन्होंने 12 फर्जी एडमिशन करे थे। और वित्त के जो प्रबंध जो जांच समिति बैठी थी,
उसमें वित्तीय गबन के इन पे आरोप सिद्ध हुए थे, जिसकी 2 महीने पहले ही जांच रिपोर्ट 2025 में ही वीसी मैम को दी गई थी। वीसी का क्या रोल है? वीसी मैम का ये रोल है कि जब उनके पास में ये गए हैं, इन्होंने कुछ बात की है, ऐसा तो नहीं है कि नीचे से ही बातचीत हो गई होगी, ऊपर से कहीं से कुछ संदेश आया होगा, तभी वीसी मैम ने ऐसा इन्हें कहा है कि, क्योंकि वीसी मैम से जो जानकारी हो रही है, वीसी मैम को हमने अवगत कराया है इस विषय के बारे में, तो वीसी मैम का कहना है कि इसमें क्या नाम, हम पुनः जांच करेंगे, बात करेंगे, उसके बाद में आपको बताएंगे। शहर में नगर निगम के खिलाफ व्यापारियों का अनोखा प्रदर्शन मनाया गया, ब्लैक डे दी जानकारी। आपको बता दें, सहारनपुर शहर में व्यापारियों ने बुधवार दोपहर 2 बजे नगर निगम के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन करते हुए ब्लैक डे मनाया है। व्यापारियों ने काले कपड़े पहने और दुकानों पर काले झंडे एवं बाजार में बैनर लगाए हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले शहर के एक व्यापारी के साथ हुई मारपीट के मामले में नगर निगम ने मारपीट करने वाले निगम के प्रवर्तन दल के लोगों को क्लीन चिट दे दी है। व्यापारियों ने जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। पिछले कई दिनों से व्यापारी इस मामले में अपना विरोध जता रहे हैं। आपका नाम और आप क्या करें? सूरज प्रकाश ठक्कर, संयुक्त पार्षद अध्यक्ष, चौक मिश्रान, पुल दाल मंडी, सहारनपुर। असत्य पर असत्य की जीत हुई है, सत्य हार गया है, इसीलिए व्यापारियों के मन में रोष है। और व्यापारी इसीलिए आज पूरा सहारनपुर के व्यापारी काला दिवस मना रहे हैं। जब तक नगर निगम की आंख नहीं खुलेगी तब तक व्यापारी शांत नहीं बैठेगा। जब नगर निगम की आंख खुल जाएगी, व्यापारी शांत होकर बैठ जाएगा, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, ये आंदोलन नहीं रुकेगा। आज कैसे मनाया काला दिवस? आज काला दिवस इसलिए मनाया गया है कि व्यापारियों के ऊपर जो रिपोर्ट आनी थी, वो व्यापारी को उत्पीड़न की तरफ ले जाया जा रहा है। नगर निगम के अधिकारियों को क्लीन चिट दी गई, क्यों दी गई? जबकि नगर निगम के अधिकारियों की गलती थी और व्यापारी की गलती के ऊपर थोप दिया गया। इसीलिए आज व्यापारियों में रोष है और जीआई सर्वे के खिलाफ व्यापारी का उत्पीड़न हो रहा है। आज व्यापारी के ऊपर हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और तो और जो हमारे बाजार की सफाई होती है, वो भी नगर निगम 100 रुपया प्रति दुकान से टैक्स लेता है। क्यों लेता है? जब हम लोग नगर निगम को हाउस टैक्स, वाटर टैक्स देते हैं, तो हम सफाई के लिए टैक्स कोई नहीं देंगे, और नगर निगम जबरदस्ती हमारे से लेता है। अगर आप लोग हमें 100 रुपया प्रति दुकान नहीं देंगे तो आपके चालान काट दिए जाएंगे। हम चालान का भी विरोध करेंगे और हर बात के लिए नगर निगम के साथ हम विरोध पे उतरते रहेंगे। जब पीड़न हुआ है, व्यापारी आंदोलन के लिए तैयार रहता है और रहेगा। विवेक जी बताइए कि आज सहारनपुर में व्यापारी प्रदर्शन कर रहे हैं, ब्लैक डे मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, जो रिपोर्ट अशोक खुराना के और व्यापारियों के सम्मान के खिलाफ नगर निगम में देने का काम किया है, जबकि सभी साक्ष्य नगर निगम की उस जांच कमेटी को उपलब्ध समय से करा दिए गए थे, लेकिन जो जांच 1 सप्ताह में पूरी होनी थी वो 1.5 महीने में पूरी हुई, कई बार रिमाइंडर्स देने के बाद हुई। और वो जांच रिपोर्ट अपने आप में एक क्वेश्चन है। जब इतने साक्ष्य थे, वीडियो रिकॉर्डिंग में था कि अशोक खुराना को सड़क पर फेंका जा रहा है, किस तरह से उसके भाई की गिरेबान पकड़कर उसके साथ धक्का मुक्की की जा रही है, उसके बाद इस तरह की रिपोर्ट आना कि निगम के कर्मचारियों को तो क्लीन चिट और सारा दोष व्यापारी के साथ। अगर हमने कोई साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं, वीडियो उपलब्ध कराई है, क्या नगर निगम के पास भी कोई ऐसी वीडियो है जिसमें व्यापारी ने हाथ उठाया हो? नहीं है। तो जब वीडियो नहीं है तो प्रश्न ये उठता है कि जांच किस आधार पर हुई? किसी व्यापारी प्रतिनिधि को उसमें क्यों नहीं शामिल किया गया? इसका मतलब नीयत में खोट थी। और आज उसी के विरोध में पूरे सहारनपुर के व्यापारी अपना व्यापार काले कपड़े के साथ कर रहे हैं। वो काला झंडा लगाकर कर सकते हैं, वो काली शर्ट पहन करके कर सकते हैं, वो काला स्टिकर लगा करके कर सकते हैं, वो काली पट्टी बांध करके कर सकते हैं। वो लोग व्यापार तो कर रहे हैं लेकिन एक दुखी मन के साथ। वो लोग व्यापार तो कर रहे हैं लेकिन एक पीड़ा के साथ। वो व्यापार तो कर रहे हैं लेकिन अपने साथ जो अपमान हुआ है उसके खिलाफ। तो ऐसा आज काला दिवस व्यापारी मनाने का काम कर रहे हैं। आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी सर? देखिए, रणनीति बड़ी स्पष्ट है। जीआई सर्वे को लेकर के जो विसंगतियां हैं, उसमें अब हमारे विरोध के बाद निगम ने जो है वो कैंप लगाने का विचार बनाया है, बहुत अच्छी बात है। उसमें भी पारदर्शिता होनी चाहिए, उसमें भी व्यापारी प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए। जो व्यापारियों की समस्याएं हो वो व्यापारी प्रतिनिधि जितने प्रभावशाली ढंग से रख सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी इससे। अगर पारदर्शिता के साथ किसी भी चीज को लागू किया जाएगा तो कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, टैक्स व्यापारी ही देता है, केवल व्यापारी ही है जो टैक्स देता है, व्यापारी ही है जो अपने अर्थ से राष्ट्र का निर्माण करता है। तो व्यापारी टैक्स देने से पीछे थोड़ी ना है। लेकिन ये भ्रांति बना दी गई,
ये ऐसा भाव लोगों के बीच में प्रकट करने का एक असफल प्रयास निगम द्वारा किया कि हम जीआई सर्वे का विरोध कर रहे हैं। हम जीआई सर्वे का विरोध नहीं कर रहे, हम जीआई सर्वे के साथ जो विसंगतियां हैं, जिस कारण से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जिस कारण से व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए किया प्रदर्शन। सहारनपुर में DIOS कार्यालय में दिया धरना। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में धरना दिया। शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली समेत 31 मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। मंडलीय मंत्री रवि कुमार गुप्ता ने धरने की शुरुआत की। उन्होंने 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन बहाली योजना की मांग को प्रमुख बताया। उन्होंने राज्य के शिक्षकों की तरह माध्यमिक शिक्षकों को भी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा की मांग की है। मैं डॉक्टर ब्रजमोहन द्विवेदी, जिला मंत्री माध्यमिक शिक्षक संघ। आज ये हमारा धरना शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर के है और आज ये धरना प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर, निर्देशन पर हो रहा है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में हो रहा है और हम अपनी मांगों को DIS महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित कर रहे हैं कि सहानुभूतिपूर्वक हमारी समस्याओं का समाधान करें। हमारी मांगे तो बहुत अनेक है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से शासन ने हमारी किसी भी मांग को पूरा नहीं किया है। लेकिन सबसे प्रमुख जो मांगे हैं वो है कि हमारी OPS लागू हो। NPS हमारे हित में नहीं है। दूसरी मांग हमारी ये है कि निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था जो राजकीय शिक्षकों को प्राप्त है और दूसरे कर्मचारियों को प्राप्त है, लेकिन अभी तक शिक्षकों को प्राप्त नहीं है। सहायता प्राप्त शिक्षकों को उनके लिए तुरंत बहाल की जाए। तीसरी सबसे बड़ी बात हमारी जो समस्या है वो ये है कि जिन शिक्षकों का ऑफलाइन स्थानांतरण की पत्रावली निदेशक महोदय के कार्यालय में पहुंच गई है, लेकिन उनके स्तर से उनको अब तक निस्तारित नहीं किया जा रहा है और वो शिक्षक आधार में लटके हुए, उधर उन्हें NOC मिल चुकी है, इधर से जाने की NOC हो चुकी है, लेकिन वो शिक्षक जाएँ तो जाएँ कहाँ, और वो अब तक पूरी नहीं हुई। हम सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल उनका जो है ट्रांसफ़र आदेश निर्गत किए जाए। और सबसे बड़ी जो हमारी समस्या है, जो हमारे बैनर में है, कि हमारी धारा 12, 18 और 21 इसको यथावत बहाल किया जाए, जिससे शिक्षकों को सेवा सुरक्षा प्राप्त हो। सहारनपुर पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। रामपुर मनिहारन के कार्यक्रम में बोले, मोदी के नेतृत्व में भारत की साख दुनिया में मजबूत हुई। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सहारनपुर के रामपुर मनिहारन का दौरा किया। उन्होंने गांव जंदेड़ा समसपुर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की साख दुनिया में मजबूत हुई है। भारत धरती से लेकर आकाश तक अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। सरकार की नीतियों से देश के हर वर्ग के जीवन में खुशहाली आई है। अपने स्वर्गीय चौधरी नकली सिंह जी का पुण्यतिथि। आदरणीय चौधरी साहब बहुत पुराने लीडर, जनसंघ से लेकर जनसंघ में भी पदाधिकारी रहे, भारतीय जनता पार्टी के समय में कई बार अध्यक्ष रहे, 10-11 बार अध्यक्ष रहे, सांसद रहे, जिला पंचायत, यानी उनके नाम से बीजेपी जानी जाती, पहचानी जाती। उनका जीवन बहुत तप तपस्या त्याग का, गांव से जुड़े हुए थे, गरीब से जुड़े हुए थे, किसानों के लिए काम करते थे और कृषि के क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से लोग उन्नति प्राप्त करें और किसान का काम करें। आज उनके सपनों को, जो उनका सपना था राष्ट्रवाद का, और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, जो उनका सपना था, सदन से लेकर सड़क तक जो लड़ाई लड़ते थे, बोलते थे, आज वो सपना आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी डबल इंजन की सरकार उसको पूरा करे। आज आप देखेंगे तो सभी गरीबों का पक्का मकान बन रहा है। जो प्रधानमंत्री आवास में नहीं आते हैं, ऐसे बनटांगियां, मुसहर, थारू, सहरिया, जो इसी जातियां हैं, जनजाति, उनका भी पक्का मकान बनाने का काम सरकार कर रही है। और आज के डेट में कहा जाए तो गैस का कनेक्शन हो, चाहे शौचालय हो, किसान सम्मान निधि हो, आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड वो नहीं है, 5 साल का 25 लाख का चेक बुक है उसका। इसलिए जो काम नीचे और फ्री में अन्न का वितरण और राष्ट्रवाद का भी सपना जो था, चाहे कश्मीर की समस्या हो, चाहे प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण हो, चाहे दुनिया के अंदर भारत माता का जय हो, वह सपना साकार हो रहा है। जो वो बोल रहे थे आज कि देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने यह राष्ट्र कांग्रेस ने नहीं किया, पाकिस्तान के पक्ष में हमेशा वो लोग बयान देते थे कांग्रेसी। आज वही आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो कोई घटना होती है, चाहे कोई घटना हुई आतंकवादियों को, तो पाकिस्तान में घुस कर मारने का काम करते हैं। सीरिया में, अफगानिस्तान में,
या यूक्रेन रूस के युद्ध में युद्ध विराम करके हिंदुस्तान के बच्चों को सुरक्षित निकाला जाता है। राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी का शासन है। 17 के पहले आप स्थिति यहाँ का देख चुके हैं। आज खुशहाल है, सड़कों का जाल है, ट्रेनों का कनेक्टिविटी है, एयरपोर्ट का कनेक्टिविटी है। एक खुशहाल है, अब 24 घंटा चल सकते हैं। आज राज्य के अंदर दिव्य भव्य कुंभ में आप देखा 68 करोड़ लोग आए, लेकिन कोई दुर्घटना रास्ते में नहीं। पूरे देश के आपके बॉर्डर से भी चारों तरफ से लोग गए आए और किसी प्रकार का न चोरी, न चमारी, न डकैती, न लूट। ये शांति है, कानून का राज। आज उनके सपनों को साकार हो रहा है। सर को लेकर तो राहुल गांधी से तमाम विपक्षी नेता जो लामबंद है और हालांकि सुप्रीम कोर्ट का भी उसमें बयान आ चुका है, क्या कहना चाहिए? रिपीट करिए फिर। सर को लेकर विपक्षी नेता राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेता देखिए, कांग्रेसी आज से नहीं, और हम लोगों के ऊपर हमेशा सांप्रदायिक आरोप लगा। कांग्रेसी आज से नहीं, आजादी यानी 48 से ही हम लोगों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। आज देखेंगे, इमरजेंसी में भी प्रतिबंध लगाए उन्होंने। और कांग्रेसी हमेशा राष्ट्रवादी विचारधारा को पसंद नहीं किया। इसी कारण सरदार पटेल का कभी सम्मान नहीं किया। जो देशभक्त जितने कांग्रेस में थे उनको कभी सम्मान नहीं किया, आज भी सम्मान नहीं करते कल, और गरीब के पक्ष में काम करने वालों को भी सम्मान नहीं करते। दिल्ली के मुख्यमंत्री को पुलिस मुठभेड़ में 5 आरोपी गिरफ्तार, अवैध हथियार कारतूस बरामद। आपको बता दें, सहारनपुर पुलिस ने दबनीवाला कब्रिस्तान के पास हुई मुठभेड़ में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। दर्पण तिराहा शारदा नगर पुल के पास वर्चस्व को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग हुई थी। पहले पक्ष के वादी आवाज ने अन्नू उर्फ अनुराग, अनुभव और उमंग पर आरोप लगाया। उसके भाई आमिर उर्फ आजम को गोली मारकर घायल कर दिया था। दूसरे पक्ष के वादी रामवीर ने पीयूष, शाकिब अहमद, आदित्य खन्ना, हैदर उर्फ लक्की, आसिफ उर्फ साहिल और आमिर उर्फ आजम पर अनुराग पर फायरिंग का आरोप लगाया। दोनों मामलों में अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे। इस बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि दिनांक 18/19 की रात्रि करीब 2 बजे दर्पण तिराहे के पास 2 गुटों के बीच में आपसी वर्चस्व को लेकर फायरिंग की गई थी। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल मामले की जांच शुरू कर दी थी और टीम गठित कर दी थी। इसी क्रम में 20 अगस्त को थाना कुतुबशेर पुलिस को यह सूचना मिली कि 18/19 की रात्रि में जिन 2 गुटों के बीच में फायरिंग हुई थी वो गुट दबनी कब्रिस्तान के सामने इकट्ठा हुए हैं और वहां पर कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर उन लोगों ने पुलिस पर भी फायरिंग शुरू कर दी। इसी क्रम में पुलिस ने वहां से 5 लोगों को गिरफ्तार किया और उसमें पुलिस के पास 2 तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें क्रॉस का मुकदमा लिखा गया है सुसंगत धाराओं में। एक तहरीर जो है वो मोहम्मद अयाज द्वारा दी गई है, जिसके भाई का नाम आमिर है, जिसके गोली भी लगी है, और उसमें उन्होंने अन्नू, अनुभव, उमंग और कुछ अज्ञात लोगों को अभियुक्त बताया है। और जो दूसरी तहरीर है वह रामवीर सन ऑफ करतार सिंह द्वारा दी गई है, जिसमें पीयूष, शाकिब, आदित्य, आसिफ, आमिर और अन्य लोग जो है उसमें आरोपी हैं। इसमें से पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें है पीयूष पुत्र पवन, शाकिब अहमद पुत्र अशलूब, आसिफ उर्फ साहिल पुत्र अकबर, उमंग उर्फ मौलिक राणा पुत्र जितेंद्र, अनुभव पुत्र राजीव कुमार। इनके पास से हमें वेपन्स और कार्ट्रिजेस भी मिले हैं। पीयूष के पास से हमें एक तमंचा, शाकिब के पास से हमें एक पिस्टल, कुल मिलाकर, और आसिफ के पास से हमें एक तमंचा मिला है। कुल मिलाकर हमें जो है 4 तमंचे और एक पिस्टल मिले हैं, और कुछ हमें लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं, कुछ हमें खोखा कारतूस भी मिले हैं। और इनमें संभवतः जो है ये गैंग वॉर को लेकर आपस में इनकी लड़ाई थी। तो ये हमारे पास अरेस्टिंग है। क्या गिरफ्तार अभियुक्त जो हुए हैं उन्होंने पुलिस पे फायरिंग की थी कोई मुठभेड़? हाँ, उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की थी। पुलिस को देखते उन्होंने जो है फायरिंग की थी और इसीलिए सुसंगत धाराओं में उनके ऊपर भी जो है मुकदमा लिखा गया है। इसमें जो एक पीयूष है उनकी ऑलरेडी क्रिमिनल हिस्ट्री है। 3 मुकदमे उनके ऊपर जो है वो थाना कुतुबशेर में पहले भी पिछले समय में भी रजिस्टर है। सर, बताया जा रहा है कम उम्र की लड़कियां हैं, पिस्तौल भी पर कहां से मिल रहा है सर, ये क्या सूचना मिली है? हाँ, इस चीज की देखिए जांच की जा रही है। अभी तक जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है कि ये लोग किसी शायद ट्यूशन वगैरह जाते थे, वहाँ किसी व्यक्ति से इनका परिचय हुआ जिसने इन्हें वेपन दिखाया और शायद उसके प्रभाव में ये लोग आए। और इसके बाद इनमें से शायद कुछ लोगों के द्वारा कुछ वीडियो रील्स वगैरह भी डाले गए थे जिसमें ये अपने वेपन को डिस्प्ले कर रहे थे।
तो इसमें और भी कौन कौन से इनके गैंग मेंबर जुड़े हुए हैं और कौन कौन से सोशल मीडिया ग्रुप से ये लोग जुड़े हुए हैं, उसकी जो है बिल्कुल गहनता से जांच कर रहे हैं। और इसमें मेरी भी जो युवा वर्ग है उनसे यही एक अपील रहेगी कि इस तरह के गैर कानूनी कार्यों में कभी भी अपने आप को संलिप्त ना करें। इससे आपका भविष्य खराब होता है, आपके परिवार को भी दिक्कत आती है। आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करके, कुछ सकारात्मक करके अपने नाम को बढ़ाएं।